हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 की 7 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारे पहली है गाटमन कोच अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये डायरेक्टली आपसे 2 मार्क्स की पूछ ली जाती है। तो देखिए, गाटमन कोच अभिक्रिया क्या है। तो निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटमन कोच अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर बोला गया है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इसकी उपस्थिति में करते हैं, बोला गया निर्जल AlCl3 या CuCl, तो हम यहाँ पर ले लेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमने ये क्रिया करा रहे हैं। की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर, किसके साथ, बेंजीन। हम जानते हैं बेंजीन होती है ये, बेंजीन की संरचना है ये हमारी क्या है, ये हमारी है बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन हो गई। अब बोला गया बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनो यानी कि CO के साथ कराने तथा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl के साथ कराने पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग पर CHO। बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है बेंजीन रिंग पर CHO, यानी कि बेंजीन ये रही, C ये रहा, HO ये रहा। लेकिन देखिए, और यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है हमारा HCl। क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है HCl। अब आप सोच रहे होंगे ये H तो यहाँ चला गया था, H यहाँ पर आ गया, CHO यहाँ पर आ गया, सिर्फ यहाँ पर Cl बचा था। लेकिन फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग कि हर कॉर्नर पे क्या होता है, हर कोने पर कार्बन होते हैं, और हर कार्बन क्या होता है, हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं। तो ये वही हाइड्रोजन है। तो देखिए, इसके नीचे आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको मानदंड जो नाम है वो ज़रूर मेंशन करना है। तो देखिए, बेंजीन रिंग पर CHO, इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। और ये तो आप जानते हैं HCl क्या है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हमारी बेंजीन और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखिए फ्रेंड्स, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जामिनर कि गाटमान कोच अभिक्रिया लिखिए और इसका केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि आपको थ्योरी नहीं लिखनी होगी वहाँ पर, और आपका मन करे तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेन है ये रासायनिक समीकरण। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगली अभिक्रिया पर। तो देखिए अगली अभिक्रिया हमारी रोजनमुंड अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे डायरेक्टली 2 से 3 मार्क्स की पूछ ली जाती है। तो देखिए, रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है, एस्टिल क्लोराइड के अपचयन से एल्डिहाइड बनता है, इसे ही रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, एस्टिल क्लोराइड के अपचयन से एल्डिहाइड बनता है, इसे ही रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, बात आती है अपचयन की। अपचयन क्या होता है, अपचयन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर बोला गया है एस्टिल क्लोराइड। तो एस्टिल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl। ये क्या है, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड। क्या है, CH3COCl, ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl ये है एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए, इसका हमें अपचयन कराना है। अपचयन यानी कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, अपचयन। तो हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा एल्डिहाइड, यानी कि CH3 और CH हम एक यहाँ से ले लेंगे CHO। एल्डिहाइड क्या है, CH3CHO। और देखिए, हमने यहाँ से एक H यहाँ पर ले लिया था, तो यहाँ पर क्या बचा, एक H बचा और यहाँ पर बचा Cl, यानी कि HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हुआ। और हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर एल्डिहाइड बनकर तैयार हुआ, एल्डिहाइड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको रोजनमुंड अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अपनी अगली अभिक्रिया को देखते हैं, जो कि है
अगली अभिक्रिया है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे 2 से 3 मार्क्स में पूछ ली जाती है डायरेक्टली। तो देखिए कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल बनाते हैं, उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल बनाते हैं, उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने लेना है एल्डिहाइड, तो हम यहाँ पर ले लेंगे फार्मेल्डिहाइड। क्या ले लेंगे? फार्मेल्डिहाइड। तो HCHO। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं? जिनके पीछे CH होता है वो होते हैं हमारे एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ बोला गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके, किसके साथ क्रिया कराएंगे? NaOH या KOH के साथ। हमने यहाँ पर इसके साथ क्रिया कराई, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा? हमारा बनकर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और एल्कोहल। क्या बनकर आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और एल्कोहल। देखिए अपने समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर एल्डिहाइड के 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा? यहाँ बनकर आ जाएगा हमारा HCOO Na। और यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा? यहाँ बनकर आ जाएगा CH3OH। तो देखिए ये क्या है? ये हमारा फार्मेल्डिहाइड है, ये हमारा फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड। और ये क्या है? ये हमारा है क्षार, ये हमारा क्षार है। और ये क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स? ये हमारा बनकर तैयार हुआ है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट का लवण, सोडियम फॉर्मेट। और ये हमारा क्या है? CH3OH, ये हमारा है मैथिल अल्कोहल। CH3OH क्या है? ये हमारा है मैथिल अल्कोहल। CH3OH है मैथिल अल्कोहल। तो देखिए फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारी समीकरण संतुलित है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड की क्रिया क्षार के साथ कराई है। तो देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? तो यहाँ पर हो गए 4, 5 हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 1, 3, 4 और 5, तो 5 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने हैं? यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन है। बात आई ऑक्सीजन की, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1, यहाँ 2 ऑक्सीजन आ गई, यहाँ 1 ऑक्सीजन आ गई। तो ये जो हमारी समीकरण है ये संतुलित है। अब देखिए अगली अभिक्रिया हमारी, तो ये हमारी 4th अभिक्रिया जिसको हम शिमट अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए शिमट अभिक्रिया में क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजाइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को शिमट अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए शिमट अभिक्रिया क्या है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजाइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, इसको हम शिमट अभिक्रिया कहते हैं। तो किसकी उपस्थिति में? यहाँ पर बोला गया हमसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे हम यहाँ पर CH3COOH। तो ये क्या है? ये हमारा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और देखिए किसके साथ क्रिया करानी है? यहाँ हाइड्रोजाइक अम्ल के साथ, यानी कि N3H के साथ क्रिया करानी है, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कराना है। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा? हमारा बनकर आ जाएगा प्राथमिक एमीन, यानी कि बनकर आ जाएगा CH3NH2, CH3NH2। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एमीन या प्राथमिक एमीन भी बोलते हैं। और देखिए यहाँ 1 कार्बन है, तो ये क्या होगा? ये होगा मैथेमीन। और देखिए और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? CH3NH2, यानी कि यहाँ पर क्या बच रहे हैं? यहाँ पर हमारा 1 नाइट्रोजन और बच रहा है, यहाँ पर हमारे 2 नाइट्रोजन और बच रहे हैं, तो N2। और क्या बच रहा है? और बच रहा है हमारा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए शिमट अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजाइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को ही हम शिमट अभिक्रिया कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगली हमारी एस्टरीकरण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। एस्टर का सूत्र बताइए। तो देखिए एस्टरीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं।
फिर से देखिए एस्टरीकरण में क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यहाँ बोला गया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ पर भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या लेंगे, हम लेंगे CH3 CH3COOH। तो ये क्या है, ये हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और बोला गया है अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि एस्टर का सूत्र क्या होता है। तो एस्टर का सूत्र होता है CH3COOC2H5, इसको हम एथिल एसीटेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, या फिर बोल देते हैं एस्टर। क्या बोल देते हैं, एस्टर, एस्टर बोल दो या एथिल एसीटेट बोल दो। तो देखिए जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ गर्म करेंगे, किसके साथ गर्म करेंगे, अल्कोहल के साथ गर्म करेंगे, यानी कि C2H5OH। तो यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल के साथ गर्म कर देंगे, एथिल अल्कोहल। अब आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ पर एथिल अल्कोहल ही क्यों लिया, हम यहाँ पर मैथिल अल्कोहल भी ले सकते थे। तो देखिए फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूँ कि एस्टर में जो आ रहा है वो आ रहा है एथिल, तो इसलिए हमें यहाँ पर एथिल अल्कोहल लेना होगा। तो देखिए जब हम इसकी क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 या HCl की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 या HCl की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH3 ऐसा कैसे आ जाएगा, CH3COO ऐसा कैसे आ जाएगा, CH3COOC2H5। तो ये क्या है, ये हमारा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, जिसको हम एस्टर भी बोल देते हैं। तो देखिए CH3 यहाँ पर आ गया, COO यहाँ पर आ गया और C2H5 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा हमारा जल, यानी कि H2O। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एस्टरीकरण की विधि। अब देखिए अगली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एल्डोल संघनन, जो कि हर बार पूछी जाती है। तो देखिए एल्डोल संघनन, ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, तो उसे एल्डोल संघनन कहते हैं। फिर से देखते हैं एल्डोल संघनन में क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, तो उसे एल्डोल संघनन कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु लेने हैं। तो हम यहाँ पर एल्डिहाइड के अणु लेते हैं, तो CH3CHO प्लस CH3CHO। हमने यहाँ पर एल्डिहाइड के दो अणु लिए हैं, उसकी हम तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में इसका संघनन करा देंगे। तो तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में हम यहाँ पर क्या करा देंगे, यहाँ पर हम संघनन करा देंगे। क्या करा देंगे, संघनन करा देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा एल्डोल। अब देखिए CH3CH, ये ऐसा कैसे रहेगा, CH3CH। अब देखिए ये जो O है इसके साथ आ जाएगा यहाँ से एक H, क्या आ जाएगा, इस O के साथ यहाँ से आ जाएगा एक H, तो ये हो जाएगा OH। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CHO। तो देखिए ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, ये हमारा बनकर तैयार हुआ एल्डोल। क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, एल्डोल। इसको ही हम एल्डोल संघनन कहते हैं कि इसमें हमने एल्डिहाइड के दो अणु लिए, इसके हमने तनु अम्ल और क्षार के साथ इसका संघनन करा दिया, तो हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ CH3CH और O के साथ H और CH2CHO। तो ये हमारा एल्डोल बनकर तैयार हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी लास्ट अभिक्रिया है क्लीमेंसन अपचयन। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे 2 से 3 मार्क्स में पूछी जाती है। तो देखिए जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। फिर से देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है। जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। अब देखिए बात आती है अपचयन की, तो अपचयन का मतलब होता है यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराना। सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है कि अपचयन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराना, और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना। ये बात आपको याद रखनी है। तो जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराएंगे तो हमें संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अपचयन कहेंगे।
तो देखिए CH3CHO, ये क्या है, ये हमारा है एल्डिहाइड, CH3CHO एल्डिहाइड का हम क्या यहाँ पर क्या करा देंगे, यहाँ पर हम करा देंगे अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो हम यहाँ पर जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में करा देंगे, सांद्र HCl की उपस्थिति में करा देंगे। तो क्या कराएंगे, यहाँ पर हम करा देंगे इसका अपचयन। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CH3 ये क्या है, ये है हमारा एक हाइड्रोकार्बन जिसको हम एथेन भी बोलते हैं, CH3 या आप चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं C2H6। तो ये क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ हमारा एथेन। क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, ये प्राप्त हुआ हमारा एथेन। और क्या प्राप्त हो जाएगा, और प्राप्त हो जाएगा देखिए CH3 और CH3, और यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा H2O यानी कि जल। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मोस्ट 7 अभिक्रिया जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। और फ्रेंड्स ये यकीन मानिए ये हर एक 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाती है। और हमारी केमिस्ट्री के पेपर में रासायनिक समीकरण ही पूछी जाती है। चाहे आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। और फ्रेंड्स हाँ, अगर आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड सोल्व कराना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।